हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं स्वागत करती हूँ इस वीडियो पर आप सभी का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग और उसकी कुछ जो डिटेल्स है उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इसमें आर्टिकल राइटिंग जो है, आर्टिकल राइटिंग जब भी हम करते हैं ग्रामर में, राइटिंग सेक्शन में, तो उसमें जो इसकी वर्ड लिमिट होती है वो 100 वर्ड्स टू 120 वर्ड्स तक होनी चाहिए इसकी लिमिट। इसके बाद जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है, मार्क्स होते हैं, वो फॉर्मेट के आपको क्या है 1 मार्क दिया जाता है फॉर्मेट के लिए। अगर आप कंटेंट उसका लिखते हैं तो आप उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और एक्सप्रेशन जैसे कि ग्रामर हो गई, वोकैब और स्पेलिंग, इन सब चीज़ों को देखा जाता है जिसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो कुल मिला के ये जो होती है हमारी 5 मार्क्स की होती है। और इसकी जो फॉर्मेट होती है उस फॉर्मेट में आप क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो टाइटल होता है वो आपको लिखना होता है। टाइटल में हम हेडिंग देते हैं कि जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसकी जो मेन हेडिंग है वो क्या है। इसके बाद बाय लाइन में जो बाय लाइन है, जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसका नाम आता है। और बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है, उसमें हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। मेन कंटेंट जो होता है वो लिखा जाता है और इसके बाद जो कंक्लूजन होता है हम उसको लिखते हैं। आर्टिकल राइटिंग की जो डिटेल है, उसकी जो फॉर्मेट है वो आपको पता चल गई होगी। और उसकी जो मार्किंग स्कीम आती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, वो सब भी आपको पता लग गया होगा। अब इस वीडियो में हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको कैसे देना है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जैसे कि यू आर रीना, तो राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। आपको आर्टिकल जो देना है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, कि जो बुक्स हम रीड करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। वो आपको 100 से 120 वर्ड्स में ही देना है। इसके लिए जो स्कूल की मैगजीन है उसके लिए, तो स्कूल मैगजीन में एक आर्टिकल जाना है किससे रिलेटेड, इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, कि बुक रीड करने के क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। तो इसमें आप रीना हो तो आप इसको लिखोगे कि किस तरह से आपको लिखना है, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल की जो फॉर्मेट थी वो हमने जान ली थी। अब उसका जो क्वेश्चन था वो भी हमने रीड आउट कर लिया था, तो उसका आंसर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से फॉर्मेट होगी, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका टाइटल होता है या हेडिंग होती है वो हमें मेंशन करना होता है, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। जो क्वेश्चन में गिवन था इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, तो वो ये हमारा क्या है, ये टाइटल है जो हमें मेंशन करना होगा। इसके बाद जो आपको नाम दिया गया है वो कोई भी नाम हो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, बाय रीना। और इसके बाद आपको जो अपना कंटेंट है जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। तो रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट अ पर्सन कैन डेवलप। रीडिंग जो है वो एक अच्छी हैबिट है, एक ऐसी हैबिट है जो सबको अपनानी चाहिए। बुक्स आर अवर ट्रू फ्रेंड्स। बुक्स जो है हमारे सच्चे दोस्त हैं, बिकॉज दे गिव अस नॉलेज, क्योंकि ये हमें नॉलेज देते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं एंड गाइडेंस, और हमें अच्छी जो गाइडेंस होती है वो भी बुक्स के थ्रू मिलती है, विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। और ये बदले में भी क्या है, बुक्स जो है हमसे कुछ लेती नहीं है, हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करती है। थ्रू बुक्स, बुक्स के थ्रू वी लर्न अबाउट हिस्ट्री। इसके थ्रू हम जो हिस्ट्री है वो जान पाते हैं, साइंस कल्चर के बारे में जान पाते हैं, साथ के साथ जो वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको भी सीख पाते हैं। जो आदर्श हैं, आदतें हैं और जो हैबिट्स हैं अच्छी बुरी, वो सब उनके बारे में हम जान पाते हैं। रीडिंग इम्प्रूव्स अवर वोकेबलरी। ये जो है हमारी जो वोकेबलरी है उसको भी इम्प्रूव करता है, हमारी जो इमेजिनेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल है उसको भी बढ़ाता है। अ स्टूडेंट हु रीड्स रेगुलरली, जो बच्चे डेली रीडिंग करते हैं, परफॉर्म्स बेटर इन स्टडीज एंड डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो वो बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं और एक अच्छी पर्सनैलिटी लेके डेवलप कर पाते हैं खुद। इन टूडेज डिजिटल एज, आज के जो डिजिटल एज है, डिजिटल जो ज़माना है, मैनी चिल्ड्रन वेस्ट टाइम ऑन मोबाइल फोन्स। कई सारे जो बच्चे हैं सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स पर क्या है अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते हैं। इंस्टेड दे शुड मेक रीडिंग अ डेली हैबिट। तो इसकी जगह उनको क्या करना चाहिए, अपना जो मोबाइल फ़ोन्स है या फिर जो सोशल मीडिया पर वो लगे रहते हैं उसकी जगह अगर वो
बुक्स की रीडिंग कर लें, डेली हैबिट अपनी बना लें, तो कितना अच्छा रहेगा उनके लिए। बुक्स इंस्पायर अस, बुक्स हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। रिड्यूस स्ट्रेस, और जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर किसी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो अगर वो बुक्स भी रीड करेगा तो उसके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो कम हो जाएगा। एंड मेक अस वाइज, और इसके थ्रू जो है हमारे अंदर एक बुद्धिमत्ता जागती है और हमें कुछ अच्छा सीखने को ही मिलता है। जो बुक्स होती है हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है, जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही सीखेंगे। ऐसी कोई बुक नहीं है जो हमें कुछ समझना है, कुछ भी सीखना है तो हम सीख ना पाए। तो बुक्स हमें हर चीज़ की जो चीज़ है सिखाती ही सिखाती है, हम कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे ही। तो कंक्लूजन इसका क्या निकलता है? रीडिंग बुक्स इज द की। रीडिंग बुक्स, बुक्स जो है रीड करना एक की है टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक प्रक्रिया है जिसे हम सीखते हैं। और रीडर टुडे इज द लीडर टुमारो। जो आज के बच्चे हैं, जो रीडर है, वो आगे चल के क्या है? लीडर है हमारे कल के, जो कि आगे चल के कुछ करेंगे। तो देश के जो भविष्य है, आगे आने वाली जो जनरेशन्स है, अगर वो रीडिंग पर ध्यान देती है तो फुली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे चल के करेंगी। वरना जो है स्पॉइल होता जाएगा मोबाइल फोन्स में और सोशल मीडिया में। तो इस वीडियो में हमने जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल को किस तरह से लिखना है उसके बारे में जानना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।